श्लोक क्रमांक 3। यस्त्वेतयो धृतो दंडो भगवाधिर्मानुवृत्तते स एवानुमतो अस्मि अभिर्मुन्यो देवहेलनाथ। मतलब, हे मुनियो, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त। भगवान कह रहे हैं चार कुमार से कि आपने जो मेरे भक्तों को दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। ऐसा नहीं करता आपने गलत किया, अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे भक्त हो, वो भी भक्त हैं, दोनों भक्त हैं, तो क्या करें। तद्वः प्रसादयामध्य ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धीत्यात्कृतं मन्ये यत्सा पुंभिर्कृता। मेरे लिए ब्रह्मांड सर्वोच्च, मेरे लिए ब्रह्मांड सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे लिए ब्राह्मण, सॉरी, मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कौन किससे क्षमा मांग रहा है यहाँ पे? किससे? क्यों? नहीं नहीं, उन्हें रोक दे। हाँ, जो रोक के गलती करी थी, तो भगवान कह रहे थे उनने रोका, मतलब मैंने रोका, मतलब उनका रोकना मेरा रोकना एक ही, यानी उनने अपराध किया नहीं मैंने अपराध, ये बताना चाह रहे हैं। कैसे बताना चाह रहे हैं? देखो, जो भगवान के सेवक होते हैं, तो अगर सेवक जो प्रदर्शित करते हैं, द्वारपाल जो भी होते हैं, तो उनका किया गया अपराध मालिक का अपराध ही माना जाता है, क्योंकि सेवक है तो मालिक के अधीन। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गायों का पक्ष लेते हैं। गाय मतलब गाय का पक्ष लेते हैं, इसलिए गौ ब्रह्मांड हिताय चा कहा गया भगवान को। कौन सा श्लोक है? पूरा श्लोक बताना। हाँ? भूल जा रहे हैं। इसमें खाली इतना लिखा है गौ ब्रह्मांड हिताय चा। पूरा श्लोक क्या है? हाँ हाँ, क्या है? नमो ब्रह्मांड दवाय गौ ब्रह्मांड हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देवी हैं। वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण थे ना वो, जो आए थे, तो कह रहे थे कि मुझे तो वो हमेशा प्रिय रहते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यंती सूर्य। जो लोग योग ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं। समझ गए? जो योग ब्राह्मण है, जो असली ब्राह्मण है, वो विष्णु की ही पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते। जो कोई काली दुर्गा की पूजा कर रहा है वो ब्राह्मण मतलब नहीं। जो योग ब्राह्मण है वो विष्णु की ही पूजा करता है, जिसका अर्थ है कृष्ण राम तथा विष्णु के समस्त अंश। राम की कर सकता है, कृष्ण की कर सकता है, विष्णु कर सकता है। तथा कथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णवों के विपरीत कार्य करता है उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो ब्राह्मण कौन है? कौन है ब्राह्मण? हाँ, जो विष्णु का उपासक है, विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है और भगवान ने जो बोला है वो कार्य करता है, तो वो ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी विपरीत कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। ठीक है? जो भगवान का भक्त बन जाता है वह भी ब्राह्मण है। तो जो जो भक्ति कर रहे हैं भगवान की वो सब ब्राह्मण है। ठीक है? सूत्र है ब्रह्म जाना ब्राह्मण। समझ में आ गया? छोटा सा श्लोक है पर इससे बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। सूत्र है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म कौन है? अभी पीछे तो गीता में बताया, परम ब्रह्म परम धाम। कृष्ण विष्णु मतलब कह सकते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं देखो भगवान कृष्ण है तो यानी ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही है जो भगवान को जानता है, परम को। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म मतलब कृष्ण को जो जानता है, विष्णु को जो जानता है कि वही भगवान है, वही आराध्य हैं, वही सबके स्वामी है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया, कृष्ण को समझ लिया, जान लिया। और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को, इसमें तुमने ये पीछे लाइन देखी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जिसने ब्रह्म को समझ लिया और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया। इसमें क्या अंतर है? भगवान मतलब कि जो सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण की बात करी गई है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म में देखो, ब्रह्म में आत्मा भी आती है।
ब्रह्म मतलब आत्मा, जिसमें ब्रह्म को आत्मा को समझ लेगा मैं आत्मा हूँ, ये है। और आगे तो मतलब वो भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को समझ लिया, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन वैष्णव कौन है? जिसने सब कुछ समझ लिया, वो वैष्णव में आता है। ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव होता है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। देखो आप समझ में आ गया, जो ब्रह्म को समझ लिया मतलब ब्रह्म साक्षात्कार मतलब है कि ये शुरुआत है भगवान को समझने की। और जो वैष्णव भगवान को समझ लिया वो समझ लिया उसका, ये शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्रह्मांड ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की द्योतक है। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का, जो कि ब्राह्मण परिवारों से उत्पन्न होते हैं किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते, उल्लेख हुआ है। यानी जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं वो ब्राह्मण नहीं है, जिनमें कोई गुण नहीं पाए जाते। और बता रहे हैं कि जो भगवान को जानता है, जो वैष्णव है, वो भगवान को भी जानता है, ब्रह्म को भी जानता है। ब्रह्म तो निर्विशेष ज्योति। लेकिन जो ब्रह्म को खाली साक्षात्कार कर गया वो ब्राह्मण है, मतलब निर्विशेष तक जानता है। इस तरीके से वो बता रहे हैं। जब इस श्लोक में पीछे तो निकला है ब्रह्म जाना, जो तीन जो लेवल बताए थे वही है। श्लोक क्रमांक 4 है, 5 है, 5 है। यन्नामनि च गृह्यति लोकभृत्ये कृतागसि सो असाधु वादस्तकृतिं हन्ति त्वचिमिवामया। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देता है। तो भगवान और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो ये मैंने ही अपराध किया है। अगर किसी का कोई गलत कार्य सेवक के द्वारा कोई गलत कार्य होता है तो उसके स्वामी को ही कोसा जाता है, उसके वजह से ही हुआ है, मतलब उसने कराया है, उसने उसकी वजह से हुआ है। जिस तरह शरीर के जितने भी अंग पर अगर श्वेत कुष्ठ के धब्बे हों तो सारे चमड़ी को दूषित कर देते हैं। मतलब जो धब्बे होते हैं ना शरीर पे, सारे चमड़ी को दूषित कर देते हैं। तो हे हुआ एक जगह पर सारा चमड़ी दूषित हो गई, किया सेवक ने है पर पूरे उसके राजा को वो लग गया, ऐसे बता रहा है यहाँ पर। अतः वैष्णव को पूरी तरह सुयोग होना चाहिए। जैसा कि भागवतम में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवता के सारे सद्गुण आ जाते हैं। यानी अगर भक्ति करते रहेंगे तो देवताओं के सारे गुण आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो देवता भी बन सकते हैं। राम नगर चैतन्य चरितमृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित रहना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध भगवान पर दाग है। समझ गए? जैसे कुछ लोग का दाग बता रहे हैं, ऐसे ही अगर कोई भक्त अपराध करता है तो भगवान पे दाग लगा दिया एक तरीके से उसने। इस तरीके से कहते नहीं तुमने तो कलंक लगा दिया, ये वो, ये सब वहीं से आए हैं वर्ड। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्तावों में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। देखो भक्त जो है वो अन्य से बर्ताव भी सही रखे, सचेत, लेकिन ज्यादा सचेत रहे भक्तों से ही। भक्तों के प्रति अपराध हो गया मतलब भगवान का अपराध दब्बा, और फिर उसमें ज्यादा बड़ा अपराध आया। यस्यामृतमालयशः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदा शपचा दिकुंठः सोहम भव दभ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति सिंच सिंचन्धाम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। देखो भगवान कह रहे हैं अगर कोई चंडाल परिवार से भी है कोई और कुत्ते का मांस पकाकर खा भी रहा है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। किससे? अगर वो मेरा नाम लेता है, मेरा नाम यश गुण लीला भक्ति करने लगता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है, मांस खाने लगता भी। ठीक है? और यश आदि के गुणगान रूपी, और भगवान के जो यश है, जो गुणगान है, उसको वो सुनता है। किससे? कानों से। उससे वह सुनता है अमृत, मतलब कानों से सुनता हुआ स्नान करता है। स्नान कर रहा है, हाँ स्नान कर रहा है, कानों से सुनता हुआ स्नान करता है, मतलब उससे स्नान कर रहा है कानों से, ऐसे करके भगवान की यश गुण लीला में होता है।
अब अब आप लोगों ने निश्चित रूप से, और कह रहे हैं ये तो ये उसका हो गया, अब बता रहे हैं जो आप लोग हैं उसका बता रहे हैं। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, तभी तो आप यहाँ खड़े हो। ये मेरे सेवक बने हैं, क्यों? साक्षात्कार कर लिया तब यहाँ वैकुंठ में। वैकुंठ में कब पहुंच पाते हैं? साक्षात्कार हो जाता है पूरा, तभी तो पहुंच पाएंगे। आप लोगों ने कर लिया है साक्षात्कार वैकुंठ में वो। अतः मैं अपनी भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा। मेरे हाथी है ना जो मेरे सेवक हैं, तो भले ही आपने इन्हें श्राप दे दिया, अभी नहीं चले जाए, तो मैं संकोच नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ काट दूंगा। इस तरीके से हम कह रहे हैं, कुछ नहीं करूंगा, काट का अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा यदि उसका इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। उसका आचरण अगर आपके प्रतिकूल लग रहा है। अब देखो तात्पर्य में और समझा देंगे कोई बात। यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लें तो उसका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक वांग्मय में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सदव्यवहार में उन्नत ना होने पर भी शुद्ध हो जाता है। ये चंडाल की व्याख्या कर। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। जैसा कि इस श्लोक में तथा भगवद गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले ले, यदि वह चंडालों के परिवार में भी जन्म ले ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवद गीता 9:30-32 में बताया, मैंने पढ़ा था। में स्पष्ट कहा गया कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का ना हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। साधु रेव आया था। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है तब तक अन्यों के साथ बर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। जहां तक शारीरिक मामलों का या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शरीर संबंधों के परिपेक्ष में कार्य करता है। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है तो उसे चंडाल नहीं समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में वैष्णव का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्च विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ ना समझे, ना ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावना स्वीकार कर लिया है अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावना ग्रहण करता है वह पूर्णतः शुद्ध माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी आचरण कर रहा हो, मांस खाने वाला हो, अगर वो कृष्ण भावना आंदोलन ही अपना स्वीकार कर लेता है तो उसे फिर वैसा वैसा नीच नहीं समझना चाहिए कि वो वैसा ही है। फिर वो उन्नत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है, और कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के अंग को काट कर फेंकने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। मतलब भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने गलत किया है तो सुरक्षा देंगे ना कि ठीक है आपने श्राप दिया तो मैं इनको नीचे भेज दूंगा, भले ही मेरा अंग ने किया हो गलती, मैं अंग को भी काट दूंगा, ये बताना चाहता हूं। यत्सेवयाचरणात् पदं पवित्र रेणुं संघाचतिखिल मलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमापि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवात् इतरे नियन्मान वहन्ति। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं, यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं, और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। देखो भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों से समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई। जैसे भक्त सोचते हैं ना भगवान के बारे में कि भगवान की कृपा मिल गई या भगवान का मैं भक्त भजन कर रहा हूँ, तो ऐसे भगवान ही मानते हैं कि मेरा सेवक है ये, इसके वजह से मुझे ये मतलब मेरी इतनी वो हो रहा है। भगवान ऐसे सोचते हैं और भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं, दोनों परस्पर सोचते हैं।
दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, हो गया ना। जैसे भक्त उत्सुक रहता है कैसे भगवान की सेवा करूं, भगवान भी रहते हैं उसकी कैसे सेवा करूं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त होता है वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं, और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए भी भक्त वत्सल के रूप में विख्यात है। तो भगवान अपना बता रहे हैं कि वो अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। भक्त कुछ करेंगे तो क्योंकि आप भी मेरे भक्त हो, तो एक तरह से वो महिमा बता रहे हैं। एक और पढ़ लूं? जब तक बन नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत देर से बैठा हूँ ना, बैठ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। ना हम तथा गिहिम यजमान हरिवर्धिताने सच्यो तदत्र लुप्त तदमंदभूत भुंग मुखेना यद यद ब्राह्मणस्य मुखतश्च्युत मुखतश्चरतो अनुभासम तुष्टस्य मया विहतरि निर्जकर्म पाकहि। यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं लोग जो स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, उसमें जो मुझे खाद्य पदार्थ मिलता है, जो मिलता है उससे मैं इतना संतुष्ट नहीं होता जितना कि जो मेरे भक्त हैं उनको कोई खिलाता है ना, ब्राह्मणों को, भक्तों को, वैष्णवों को, उसमें जो घी से खा मतलब कोई खिलाता है, वो जो मिलता है मुझे उससे मैं संतुष्ट रहता हूँ, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। उसका बता रहे तात्पर्य। भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। भगवत भक्त या वैष्णव, ठीक है, जो भगवान का भक्त है या जो वैष्णव है, जब तक वही भोग अर्पित नहीं करेगा वो कुछ ग्रहण नहीं करेगा, मतलब भोग अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करेगा। क्योंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का स्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित ना की गई हो। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं, यानी एक यज्ञाग्नि से भी करते हैं, एक ब्राह्मण के मुख से भी भोजन स्वीकार करते हैं। भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती है। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है, ब्राह्मणों को खिला रहे हैं खाना तो भगवान को खिला रहे हैं एक तरीके से। किंतु किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे वैष्णवों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्तावों में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, जैसे अद्वैत आचार्य जो थे वो जब बहुत बड़ी फीस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसको देते हैं, हरिदास को। कहते हैं अरे मैं तो मुस्लिम हूँ, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों खिला रहे हो सबसे पहले, कहते नहीं आप वैष्णव आप। तो इस तरीके से सब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हरिदास ठाकुर भक्त थे भगवान के। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने अपवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट ना करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं। हरिदास ने अपनी विनयशीलतावश ही अपने को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा। तो कौन खिला रहा है, कब कब खिला रहा है? लाखों यज्ञ करने से अच्छा है कि किसी एक शुद्ध ब्राह्मण को भोजन खिलाना। कहाँ खिला सकते हैं, घर पे बुला के खिला सकते हैं, थोड़ी कथा, छोटी सी कथा करा के इस तरीके से खिला सकते हैं। देखो भागवतम में लिखा है। या तो पास में ही हो तो जाए, चलो आ गए आज का दिन। इसलिए
क्यों? इस्कॉन में जाके खिला दो। इसलिए इस्कॉन में तो खिला सकती, खिला नहीं पाओगे इस्कॉन? साल में 5,000 रुपए तो फीस्ट करा दे बस। और क्यों, कैसे खिलाओगे? तो कौन खाएंगे नहीं क्या? वैष्णव नहीं खाएंगे? रसराज प्रभु जी खाएंगे और कौन से वैष्णव? रसराज प्रभु जी खाएंगे, पांजन प्रभु जी खाएंगे, और भी होंगे वो खाएंगे, टेम्पल में प्रभु जी वो खाएंगे, सब खाएंगे। इसलिए इस युग में संतुष्टि की गई है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 9 है। इसको हम अगले संडे, इससे नहीं पढ़ेंगे, अगले संडे मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ, मैं जहां पहुंचूंगा वहां से पढ़ू, ठीक है? मैं अभी खत्म हो गया ना, अभी मेरा ये लास्ट अध्याय चल रहा है, अगले हफ्ते में तक खत्म हो जाएगा। तो 9 से मैं पढ़ूंगा, अब संडे पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, वहां से पढ़ूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का।